हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा भाई सभी बच्चों को। और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएंगे प्यारे बच्चों। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं ये है आपका बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग यानी कि जो भी बच्चे एमपी के हैं और एमपी के अलावा एमपीपीएनएसटी के थ्रू अपना बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है भाई, तो आइए बात कर लेते हैं कि आपका जो एमपीपीएनएसटी है, ये एमपीपीएनएसटी एग्जाम्स के लिए हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्या है ये एमपीपीएनएसटी, और यहां तक पहुंचने के लिए इसमें गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आज बेसिक से सारी बातों को आपको बिल्कुल सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं एमपीपीएनएसटी। एमपीपीएनएसटी के थ्रू कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल है, क्या रहेगा इसमें एज लिमिट, आज उन सभी पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो भैया ये एमपीपीएनएसटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है। जिस किसी बच्चे ने अभी तक फॉर्म को भरा नहीं है वो बच्चे फॉर्म को फिल कर देंगे। यहां पर ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों को, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में आपका एडमिशन इस बार एमपीपीएनएसटी एग्जाम के थ्रू ही होगा। चाहे वो कोई आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे कोई आपका प्राइवेट कॉलेज हो, इन दोनों ही एग्जामों में, इन दोनों ही मतलब कॉलेजों में आपका अगर एडमिशन लेना है आपको, तो आपको ये एमपीपीएनएसटी का एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अच्छा सर, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है सर? क्या सिर्फ ऑल इंडिया के मतलब बॉय भर पाएंगे या गर्ल्स भर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, इस बार आपको बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि इस बार बॉयज भी आपको अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इस बार गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स तो पहले भी अप्लाई कर रही थी, है ना भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस बार आपको बॉयज को भी मौका मिला है कि यहां पर आप लोग इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपना बीएससी नर्सिंग का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा सर, इस बार प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपका जो जीएनएम कोर्स होता है, जीएनएम का जो कोर्स होता है वो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ जीएनएम का कोर्स भी आपको इसी एग्जाम के थ्रू मिलेगा। यानी कि बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अगर आप जीएनएम का फॉर्म भरेंगे तो भी आपको यही सेम एग्जाम देना पड़ेगा, एमपीपीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अच्छा सर, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन आपकी, आप 12th पास अगर हैं, और किससे 12th पास हैं? अगर आप बायो से 12th पास हैं, चाहे आप बॉयज हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो बेटा आपके 12th में मिनिमम कितना 40% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बायो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है भाई, सर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका जो एज लिमिट है मिनिमम होनी चाहिए 17 साल, यानी कि 17 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए। मैक्सिमम इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप अगर 30 ईयर के हैं तो भी भर सकते हैं, 40 ईयर के हैं तो भी भर सकते हैं, 35 ईयर के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम जो एज लिमिट है ये 17 ईयर है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर एलिजिबल हैं, 12th अगर पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एमपीपीएनएसटी के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। किस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वेबसाइट है www.esb.mponline.government.in। ये वाली जो आपकी गवर्नमेंट की जो साइट है, इस साइट से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, www.esb.mp.online.government.in। ठीक है भाई, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, एमपी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो ये साइट है उसके थ्रू। चलो भैया आगे बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, है ना भाई? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की, तो यहां पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, फॉर्म अप्लाई करते समय अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो भैया आपको फोटो, है ना, फोटो और साइन आपको लगाने पड़ेंगे यहां पर, और आपके पास डिक्लेरेशन जो टेक्स्ट होता है वो भी आपको चाहिए होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है आपके पास में, उस डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट को आप लोग लगा देना। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो भैया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है भाई, और क्या क्या लगने वाला है? तो बेटा आपका 12th की मार्कशीट लगने वाली है यहाँ पर, और आधार कार्ड का फोटो लगने वाला है, डोमिसाइल यहाँ पर लगने वाला है, पर्सन अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास में,
अगर आप हैंडीकैप्ड हैं और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा देना, उससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर सिलेबस क्या है। एमपीपीएनएसटी का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देख लो बेटा। इस बार आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो सिलेबस को इसमें देखेंगे तो बेटा इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। बायोलॉजी के आपके लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है भाई, बायोलॉजी से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 20 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस आपके। फिजिक्स से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी 20 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जीके क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये कितने 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, तो 2 आवर का आपका एग्जाम में टाइम पीरियड रहने वाला है ना भाई। 2 आवर का आपका एग्जाम में टाइम पीरियड होने वाला है और 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। किरण जी गुड आफ्टरनून सभी बच्चे, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा, है ना। और बीएससी नर्सिंग के साथ साथ यही सिलेबस आपका जीएनएम का भी यही सिलेबस रहने वाला है और इस बार एएनएम का भी यही सिलेबस रहने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग का भी यही सिलेबस रहेगा, इस बार एएनएम जीएनएम का भी यही सिलेबस रहेगा। तो प्यारे बच्चों बस आप लोग, अब एग्जाम बहुत ही नजदीक एग्जाम आ गया है, 4 सितंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो भैया बिल्कुल कोई समय नहीं बचा, तो बस आप लोग अब तैयारी में जुट जाओ, है ना। अब किसी बात की कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, तैयारी में आप लोग जुट जाइएगा। ओनली 12th क्या पढ़ना है, तो ओनली 12th पढ़ना है, बिल्कुल 11th का कोई चैप्टर आपको छूना नहीं है। ओनली 12th का फिजिक्स आपको पढ़ना है, ओनली 12th की आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना। यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ना है 12th का, यहां पर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है 12th की, केमिस्ट्री पढ़नी है 12th की, और यहां पे आपकी बायोलॉजी को पढ़ना है 12th की बायोलॉजी यहां पे पढ़नी है। ठीक है बेटा, और इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा हलवा चीज आएगी आपकी, ज्यादा डरना नहीं है, बस आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए स्ट्रांग और आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा और जीके पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है इस बार प्यारे बच्चों पेपर में, कि भैया पेपर का जो पैटर्न है इसमें आपकी नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भाई, नो नेगेटिव मार्किंग। और दूसरी बात क्या है भाई, एक तो नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, दूसरी बात क्या है, आपका जो पेपर है ये दोनों लैंग्वेज में इस बार आएगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी आएगा आपका पेपर और आपका पेपर इंग्लिश में भी आने वाला है। ठीक है भाई, दूसरी बात क्या है, आपका मोड कौन सा रहेगा, एग्जाम मोड कौन सा रहेगा, तो भैया आपका पेपर सीबीटी मोड रहेगा, ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये सभी आपका जो पैटर्न था एग्जाम के बारे में वो मैंने बता दिया है। आप कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो भैया देखो आपको ओल्ड सिलेबस बिल्कुल नहीं छूना, ओल्ड सिलेबस नहीं पढ़ना है आप लोगों को, है ना भाई। न्यू सिलेबस पढ़ना है, न्यू सिलेबस जो अपडेट सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ना है। न्यू सिलेबस में सर कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, ये भी बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी जो 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, बस उस एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है और इससे आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। न्यू एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है ना, 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है, बस इस बुक को फॉलो करना है आपको और इससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, सिक्योर आपका सिलेक्शन होगा, आपको आपके कॉलेज की एक गवर्नमेंट सीट पक्का मिलेगी। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके एमपी में, उसकी एक लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका भी सपना है इन एमपी के कॉलेजों में सिलेक्शन लेने का, जैसे ये जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर और छिंदवाड़ा, इन सभी में 60 सीट हैं। अगर आपका भी सपना है कि इन कॉलेजों में आपको नर्सिंग करने का, तो प्यारे बच्चों आपको मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल समय नहीं बचा है। आपका 4 सितंबर को पेपर होने वाला है, यानी कि लगभग आपके 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मैं नर्सिंग अड्डा 247 पर हर रोज 12 बजे आपकी प्रॉपर बायोलॉजी की क्लास लेता हूं। हर दिन आपकी 12 PM पर आपकी बायोलॉजी की क्लास चलती है और इस बायोलॉजी की क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड
सारे क्वेश्चनों को कराया जाता है। तो जो भी बच्चे MPPNST की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे 12 PM पर हमारी बायोलॉजी की क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर क्या चलता है, तो यहां पर आपके प्रॉपर NCERT बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं, यहां पर है ना भाई, NCERT बेस्ड आपके क्वेश्चन चलते हैं। तो जो भी बच्चे इस सेशन के साथ में जुड़ना चाहें तो वो बच्चे सेशन के साथ में जुड़ सकते हैं। नर्सिंग अड्डा 247 प्लेटफॉर्म आपके लिए आपकी एक सीट को जरूर सुनिश्चित करेगा जो आपकी गवर्नमेंट सीट है। ठीक है भाई, और बात कर लेते हैं, इधर और भी कॉलेज रह गए थे तो प्यारे बच्चों, जैसे आपके बालाघाट हो गया, सीधी हो गया, राजघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा और अनूपपुर, इन सभी कॉलेजों में आपकी ये सीटें हैं। और भैया बस अगर इन सीटों को आपको लेना है तो बच्चों मेहनत करना स्टार्ट कर दो आप लोग। और बेटा देखो, कुछ सीटें आपकी इंदौर में भी हैं, भोपाल में भी हैं, है ना, जबलपुर में, ग्वालियर में, रेवा में, सागर में, ये देखो आपकी इतनी सारी ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। तो सभी बच्चे इस सीट को अगर पाना है, इन कॉलेजों से अगर आपको नर्सिंग करनी है तो भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर बॉयज और गर्ल्स दोनों एप्लीकेबल हैं, तो भैया इस बार आपके बॉयज भी एप्लीकेबल हैं, बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं और गर्ल्स भी फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन थोड़ी सी बॉयज के साथ में ये है कि बॉयज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, ओनली प्राइवेट कॉलेज, ओनली प्राइवेट कॉलेज। ठीक है भाई, ये लड़कों के साथ में थोड़ा सा अन्याय है, बट क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट ने जैसा सुनिश्चित कर दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। और गर्ल्स आपको दोनों गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है भाई, तो ये MPPNST का जो एग्जाम था, जो सिलेबस था, शेड्यूल था, वो मैंने आपको बता दिया है। तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, तो प्यारे बच्चों आपको प्रत्येक 12 PM पर डे 12 PM पर आपको ये बायोलॉजी की क्लास को मैं लेके आता हूं। तो सभी बच्चे नर्सिंग अड्डा 247 चैनल के साथ में अगर बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो भाई इस सेशन के साथ में जुड़ेंगे। आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी चलती है, आपकी फिजिक्स की भी क्लास चलती है, तो सभी बच्चे इस सेशन के साथ में जुड़ेंगे। 12 PM पर आपकी बायोलॉजी की क्लास को कराया जाता है, तो भैया वो सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन को कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।